एपिसोड के शुरू में डोरी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं अपने इल्बाफ का नाम खराब नहीं कर सकता, और ये कहने के बाद वो एक बड़े से पत्थर को उठाकर लूफी पर रख देता है और वो उससे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में आओ, और मुझे इस बात के लिए भी माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक करा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि ये सब तुमने नहीं, इल्बाफ के देवता ने मेरे साथ करा। शायद मेरे से कोई गलती हो गई, इसलिए इल्बाफ के देवता मुझसे नाराज हैं। लूफी ये सुनकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस फालतू की बातें हैं। डोरी लूफी से बोलता है कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें इल्बाफ के देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये कहने के बाद वो ब्रॉगी से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर ब्रॉगी और उसॉप को दिखाया जाता है। उसॉप ब्रॉगी से बोलता है कि जाओ और जाकर उस डोरी को सबक सिखा दो। ब्रॉगी ये सुनकर बोलता है कि हाँ, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और ये कहने के बाद ब्रॉगी डोरी से लड़ने के लिए चला जाता है। पीछे से उसॉप बोलता है कि तुम ही हो सबसे ज्यादा ताकतवर, इसलिए तुम ही जीतोगे। नामी बोलती है कि ये तो एक बेकार की लड़ाई है, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। उसॉप ये सुनकर नामी से बोलता है कि ये दो महान योद्धाओं के बीच की लड़ाई है, तुम ये नहीं बोल सकती कि ये फालतू है। नामी बोलती है कि जो भी हो, हमें अलबस्ता के लिए जल्दी से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि हम 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। उसॉप ये सुनकर नामी से बोलता है कि हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे चारों तरफ डायनासोर ही डायनासोर हैं। नामी बोलती है कि सबसे पहले हमें लूफी को ढूंढना होगा। उसॉप नामी से बोलता है कि अगर मैं किसी दिन एक सुनसान से आइलैंड पर मर गया तो मैं अपनी मौत पर गर्व से कहूंगा कि मैं हूँ कैप्टन उसॉप, सबसे ज्यादा ताकतवर पायरेट। और ये कहने के बाद उसॉप नीचे गिर जाता है। नामी उसॉप को पकड़कर बोलती है कि जल्दी से यहाँ से चलो, हमें लूफी को ढूंढना है। फिर यहाँ पर डोरी और ब्रॉगी को दिखाया जाता है जिनकी लड़ाई वापस से शुरू होने वाली होती है। ब्रॉगी डोरी से बोलता है कि आज मैं तुम्हें हरा दूंगा, और ये कहने के बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक लड़ने के बाद ब्रॉगी डोरी से बोलता है कि आज तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हो। डोरी ये सुनकर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे इस पत्थर के नीचे से निकलना होगा, वरना डोरी हार जाएगा। मिस फीवी बोलती है कि इससे मुझे एक बात याद आई, मेरी डक गायब है। यहाँ पर मिस फीवी की डक को दिखाया जाता है जिसके सामने मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन होते हैं। मिस्टर 5 उस डक से बोलता है कि मुझे बता दो कि मिस फीवी कहाँ पर है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो अपने साथ एक डायनासोर को लेकर आ रहा होता है। तभी जोरो के सामने नामी का एक पुतला आ जाता है। जोरो उसे देखकर बोलता है कि ये तो सही हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकती हो। फिर यहाँ पर असली नामी और उसॉप को दिखाया जाता है जो एक डायनासोर के डर से बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। उसॉप कुछ ज्यादा ही तेजी से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर नामी के सामने लूफी का एक पुतला आ जाता है। नामी उसे देखकर बोलती है कि तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो, और ये कहने के बाद नामी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसॉप ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बहुत तेजी से लूफी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही उसॉप लूफी के पास पहुंच जाता है वो लूफी को बताता है कि नामी को किसी डायनासोर ने खा लिया। लूफी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मिस फीवी ये सुनकर बोलती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे किसी डायनासोर ने खा लिया। उसॉप बोलता है कि मुझे सही से तो नहीं पता, पर मुझे एक बहुत तेजी से आवाज आई थी। मिस फीवी ये सुनकर बोलती है कि हो सकता है इस सब के पीछे बरुक वर्ग के लोगों का हाथ हो। लूफी ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब डोरी के इस हालत के पीछे बरुक वर्ग है। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि डोरी को क्या हुआ। मिस फीवी उसॉप को बताती हैं कि डोरी के अल्कोहल में किसी ने जानबूझकर एक बॉम्ब डाल दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, और अगर हमने डोरी और ब्रॉगी की लड़ाई को नहीं रोका तो ब्रॉगी जीत जाएगा। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि हमें इस लड़ाई को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ पर डोरी और ब्रॉगी को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। पीछे से मिस्टर 3 डोरी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और ब्रॉगी को डोरी को हराने का मौका मिल जाता है और वो उसे हरा भी देता है। डोरी को हराने के बाद ब्रॉगी बोलता है कि आज 100 साल के बाद ये लड़ाई खत्म हुई। पीछे से मिस्टर 3 ब्रॉगी से बोलता है कि मेरा प्लान तो बहुत ज्यादा मस्त था। ब्रॉगी मिस्टर 3 को देखकर बोलता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मिस्टर 3 बोलता है कि मैं हूँ मिस्टर 3 और ये है मिस गोल्डन वीक, और मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए आया हूँ। और ये कहने के बाद वो ब्रॉगी को भी पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है जो
जो बोलता है कि मैं उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए जा रहा हूँ। मिस वीवी उसॉप से बोलती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तभी उनके सामने मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन आ जाते हैं, जो मिस वीवी से बोलते हैं कि तुम्हारी ये डक तो किसी काम की नहीं। हमने इससे बहुत पूछा कि तुम कहाँ पर हो, पर इसने हमें कुछ भी नहीं बताया, इसलिए हमने इसकी ये हालत कर दी। उसॉप मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को देखकर बोलता है कि क्या तुम वही लोग हो जिसने अल्कोहल में बॉम्ब लगाया था। मिस्टर 5 बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसॉप बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं इस लड़ाई को रोकने का। और ये कहने के बाद मिस वीवी और उसॉप उन दोनों पर हमला कर देते हैं, पर मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन उस हमले से बच जाते हैं और वो उसॉप को मार देते हैं। यहाँ पर मिस्टर 5 मिस वीवी का गला पकड़ा होता है और वो बोलता है कि सब बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल मिस्टर 3 के प्लान के हिसाब से। मिस वीवी ये सुनकर बोलती हैं कि क्या इसका मतलब मिस्टर 3 यहाँ पर है। मिस्टर 5 बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो एक कैंडलमैन है जिसके पास वैक्स वाले डेविल फ्रूट की पावर है और उसने पहले ही तुम्हारे 2 साथियों को पकड़ लिया है।